तो अभी हम लोग जैसे FiO2 का मैंने बता दिया था वेंटिलेशन सेटिंग पे, तो टाइडल वॉल्यूम हम लोग कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम बेसिकली जो हम लोग सेट करते हैं वो अराउंड हम लोग 450 के आसपास सेट करते हैं। 450 के आसपास हम लोग सेट करते हैं, मतलब 450 रखते हैं टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन सेटिंग पे, ठीक है। 450 तक रखते हैं। पर कुछ जो है डॉक्टर जो है कुछ 500 टाइडल वॉल्यूम, कुछ 500 टाइडल वॉल्यूम भी कुछ डॉक्टर रखते हैं, ठीक है। तो तो ये 500 मतलब ये कुछ लगते हैं। आप देखो ये जो टाइडल वॉल्यूम जो रहेगा इसमें हम लोग जो वॉल्यूम कंट्रोल है, तो टाइडल वॉल्यूम में मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम कंट्रोल में फिक्स कर दूंगा। तो कोई 450 फिक्स करता है, कोई 500 फिक्स करता है, नॉर्मली 450 करते हैं, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है, अब इस पर हम लोग को क्या देखना रहता है, इसमें हम लोग को एयरवे प्रेशर देखना रहता है। मतलब अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स किया ना तो मुझे प्रेशर देखना है कि कितना प्रेशर लग रहा है, मतलब इस 450 को जाने में कितना प्रेशर लग रहा है। और जो एयरवे प्रेशर होता है अराउंड 15 to 25 के रेंज में होता है, ठीक है। हो सकता है इस 450 को लंग में भेजने के लिए 15 भी हो सकता है प्रेशर, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो उसके बाद दूसरा मैं बताता हूँ प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल हम लोग करते हैं वेंटिलेशन पे, पर इन ARDS पेशेंट हम लोग क्या करते हैं, ARDS पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर फिक्स करते हैं ताकि जो है बैरोट्रोमा ना हो, ताकि बैरोट्रोमा ना हो। और ARDS पेशेंट में ना हम लोग टाइडल वॉल्यूम कम ही रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर जो होता है ज़्यादा लगता है। अगर मैं 450 दूंगा ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बैरोट्रोमा होने का चांस होता है। इसलिए टाइडल वॉल्यूम हम लोग थोड़ा सा कम ही रखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा वेंटिलेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि बैरोट्रोमा थोड़ा बच जाए। पर यही इसका ड्रॉबैक कि वेंटिलेशन से हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और प्रेशर हम लोग फिक्स करते हैं, प्रेशर इन बिटवीन 15 to 25 हम लोग फिक्स करते हैं। वो 15 भी हो सकता है, 20, 22, 25 इसके अराउंड हम लोग प्रेशर फिक्स करते हैं। अब सपोज कोई बंदा मैंने प्रेशर फिक्स किया 15 और वो मतलब ये प्रेशर फिक्स है, तो वेरी क्या करेगा, वो टाइडल वॉल्यूम वेरी करेगा। तो टाइडल वॉल्यूम उसमें कितना गया, सपोज मैं गया 350 ml, तो ये तो नॉर्मल है नहीं, नॉर्मली कितना जाना चाहिए, 450 हम लोग को नीड है। तो मतलब इसको अब फिर हम लोग को हटा देना पड़ेगा। फिर अगर मैंने 20 पे फिक्स किया और 20 में अगर ये बता रहा है कि 400 जा रहा है टाइडल वॉल्यूम, तो डैट मीन मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाया, 22 किया तो वो 450 आ गया। मैं मतलब दैट मीन मैंने इस प्रेशर पे क्या किया, वेंटिलेशन पे फिक्स कर दिया, मतलब इस प्रेशर को फिक्स कर दिया जो कि 450 ml टाइडल वॉल्यूम भेज रहा है। पर अगर किसी में ग्रेटर देन 25 प्रेशर लग रहा है यही 450 भेजने के लिए, दैट मीन उसका लंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। दैट मीन उसका लंग जो है ख़राब है, डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, सीवियर डैमेज है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने बता दिया प्रेशर कंट्रोल। उसके बाद मैं दूसरा बता देता हूँ आर बेसिकली हम लोग कितना रखते हैं, अराउंड 16 to 80 RR रखते हैं, ठीक है। अब RR बेसिकली क्या करता है ना, ये एडजस्ट करता है PCO2 के लेवल को। ये ऑक्सीजन का उतना उसका रोल नहीं है, इसका PCO2 के लेवल को क्या करता है, एडजस्ट करता है। नॉर्मली मैक्सिमम हम लोग कितना 22 तक हम लोग जा सकते हैं, 22 तक हम लोग इसमें जा सकते हैं। मतलब अगर किसी COPD पेशेंट है तो 22 तक जा सकते हैं ताकि CO2 फ्लश आउट हो सके। नॉर्मली कितना रखते हैं, 16 to 18। अगर किसी में 28, 30 RR की ज़रूरत पड़ रही है PCO2 कंट्रोल करने के लिए, CO2 फ्लश आउट करने के लिए, मतलब उसका लंग सीवियरली डैमेज है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा मैं बताता हूँ, ये RR हो गया। उसके बाद पीक क्या होता है, पीक क्या होता है, पीक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन 2 to 5 हम लोग रखते हैं। इसका मतलब ये क्या करता है, बेसिकली जो एल्विलाई होती है ना, एल्विलाई उसको क्या करता है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ एल्विलाई। मतलब अब देखो ये होता है ना, सब बोलते हैं कि मतलब कि ये बेसिकली एंड ऑफ एक्सपिरेशन में क्या होता है कि एल्विलाई को कोलैप्स करने से रोकता है। पर बेसिकली हम लोग को सांस लेना पड़ता है, तो ओ एयर उसके बाद प्लस ए पीप मिल के बेसिकली क्या करते हैं, एल्विलाई को कोलैप्स होने से रोकते हैं। तो बेसिकली पीप क्या करता है, लंग को ओपन नहीं करता। पीप जो होता है इंस्पिरेशन के बाद जो प्रेशर डेवलप हुआ उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर डाल के लंग को ओपन रखने में हेल्प करता है, लंग को ओपन नहीं करता, ओपन करने में हेल्प रखता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एल्वेलाई कोलेप्स, ठीक है, 2 to 5। किसी पेशेंट में पीप जो है वो 7 भी लग सकता है, 8 भी लग सकता है, ठीक है। पर अगर किसी पेशेंट में ग्रेटर देन मतलब जैसे COPD वाले पेशेंट हो गए, ठीक है, उनमें थोड़ा सा मतलब पीप ज़्यादा लग सकती है, या फिर किसी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है उसमें भी थोड़ा सा पीप ज़्यादा लग सकता है। पर अगर किसी में पीप 12 से ज़्यादा लग रहा है मतलब उसका लंग जो है वो सीवियरली क्या है, डैमेज है, थोड़ा ज़्यादा डैमेज है उस केस में पीप, ठीक है, मतलब वो पेशेंट थोड़ा कंडीशन उसका गंदी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी 4 थिंग्स। तो हम लोग ने इसका चारों का बात कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे IE रेशियो की।